नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है धर्म की आड़। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म 1990 से लेकर 1931 तक इन्हें जीवित रहे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। यानी गणेश शंकर का जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1890 में इनका जन्म होता है, यानी 1819 में इनका जन्म हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में, देखो यहाँ पे थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। यानी एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर में एक दफ्तर में, एक ऑफिस में एक काम करने लगे। फिर 1921 में प्रातः साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। इन्होंने क्या किया? 1921 में साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक बार, 7 दिन में एक बार आने वाली पत्रिका अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जानने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वहाँ इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों के बीच बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। यानी इनके आचार्य महावीर इनके गुरु थे। इन्होंने देश के बारे में जो देश प्रेम बताया है, उसमें अंग्रेज़ों के साथ इन्हें जो कुछ भी लड़ाइयाँ, इनके अखबार हैं, ये जो कुछ हुई है, अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत बार जेल डाला। उतना ही नहीं, जेल डालने पर उन्हें संतुष्ट ना मिलने के कारण उनके अखबार को भी उन्होंने क्या किया? रोक दिया, यानी बंद करवा दिया। तो कानपुर में 1931 में एक सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। उन दंगों में इनकी जान चली जाती है। जब इनकी जान चली जाती है तो महात्मा गांधी जी यहाँ कहते हैं, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। यानी वैसी मौत मुझे मिली होती, यानी उतना अच्छी मौत नहीं मौत मिली है, ऐसी मौत मुझे मिली होती तो अच्छा होता, ऐसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची क्या है? हमदर्द का इजहार करते थे। यानी विद्यार्थी अपने जीवन में क्या किए हैं? लेखन भी लिखे हैं। उसमें गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, मजलूमों के बारे में, इन सब के बारे में हमदर्द दिखाते हैं। दर्द यानी उनके लिए फीलिंग्स जो बताते हैं, वे सब इन्होंने लेख लिखे हैं। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वहाँ आड़े हाथों लेते थे। यानी देश को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी आड़े आते हैं, रुकावटें आते हैं, उन्हें पूरा का पूरा आड़े हाथ लेते थे। यानी उसका विरोध करते थे, उसके बारे में सारे लोगों को बताते थे। देखो, देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। उनके नज़र में देश की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा, यानी देश की आज़ादी उन्हें महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों को, आपसी जो भाईचारे जो नष्ट करते हैं, उनको
क्या कर जमकर वे खबर लेते थे। उतना ही नहीं, इनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक होती थी। इनकी भाषा सरल है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। यानी इस प्रस्तुत पाठ ये धर्म की आड़ है। इस पाठ में जयशंकर विद्यार्थी ने उन लोगों को बारे में बताया है, उनके इरादों को, उनकी कुटिल चालों को बेनकाब करते हुए जो धर्म के नाम पर जो झगड़ा करा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा कराते चलते हैं। यहाँ पे देखो, सिर्फ धर्म के बारे में हमारे देश में ही नहीं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में भी जहाँ जहाँ भी धर्म के नाम पर जो दंगे फसादे करा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों के बारे में जयशंकर विद्यार्थी जी ने हमें यहाँ पे बताते जा रहे हैं। तो चलो अब हम पाठ के और जाएंगे, धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। क्या है? धर्म की धूम। इस समय देश में धर्म की धूम है। जहां भी देखो धर्म के बारे में ही बातचीत हो रहा है। उत्पात किए जाते हैं, देखो उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम और जिद की जाती है। धर्म, थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेंगे। धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जानो या जानो, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को धर्म के बारे में पता ही नहीं रहता है कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म किसे कहा जाता है। ये लोग धर्म का नाम लेते ही जान देने के लिए, जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किस लिए करना है, कैसे, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है और जान लेने देने की बात करते रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। देश के सभी शहरों का, हमारे देश में जो कुछ भी शहर है, राज्य है, वह सब इसका ही हाल है। उबल पड़ने वाला साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, बूझता कुछ भी। लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जोत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है। यानी गांव के जो लोग छोटा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वे लोग जो साधारण मनुष्य को धर्म के बारे में कहकर तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारे धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, वो धर्म के लोगों को आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ऐसा उनके लोगों के अंदर क्या करते हैं, दिमाग में डाल देते हैं। और वे लोग, बड़े लोग कहाँ जो बताते हैं वह काम करते हैं। और वे लोग, बड़े लोग किस लिए कहते हैं, उनका बड़प्पन, ये हमारे बड़े लोग हैं, हमारे धर्म के बारे में सोच रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं, ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य जैसा वो कहता है वैसा वो करने लगता है। हम लोगों को धर्म के बारे में जानना है। जब धर्म के बारे में जानेंगे तो हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो लोग भी बड़े लोग कहते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे फसादे करके उसका फ़ायदा आपको उठाते हैं, ऐसे लोग आगे ही बढ़ते जाएंगे और हम लोग झगड़े करते ही रह जाएंगे। वो झगड़ा कराना ये उनको सुगम लगता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यहाँ बात है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए
प्राण तक दे देना वाजिब है। देखो यहाँ पे साधारण से साधारण मनुष्य के मन में क्या छपा है, धर्म के लिए जान देना भी वाजिब है। वाजिब यानी सही है, अच्छा है। क्या धर्म के लिए जान देना अच्छा है? नहीं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। जैसा लोग धर्म के लिए जान देने भी सही है ऐसा सोचते हैं, वैसे लोगों का क्या करते हैं, फायदा उठाने बैठे हैं, वैसे लोगों से फायदा उठाते हैं। बेचारा उसे धर्म के तत्वों को क्या है, धर्म में कहीं भी नहीं बताया गया है कि जान लो जान दो। किसी धर्म में भी नहीं बताता है कि जान के लिए आप जान के साथ खेलें। मगर लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में बिठा देते हैं कि धर्म के लिए तूने जान दिया, ये सही है, बहुत अच्छा किया, ऐसा कह करके उनका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मालूम कर लेना है, धर्मों को जानना है कि कोई कौन सा भी धर्म यहाँ पे नहीं बताता है कि धर्म के लिए जान दो, धर्म के लिए किसी की जान लो, किसी को तकलीफ दो। ऐसा कौन सा धर्म कहता है? कौन सा धर्म भी नहीं कहता है। ये हमें उकसाने के लिए, हमारे फायदा उठाने के लिए, जो हमारे ऊपर जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन्हें क्या होता है, ये सब करवाते हैं। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग क्या करते हैं, बहुत फायदा उठाते हैं। इन चालाक लोगों से हम लोग बच के रहना है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीबी, गरीब मजदूरों की झोपड़ियां का मजाक उड़ाते हैं। अट्ठालिकाएँ आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यहाँ भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, ब्लेशविज्म आदि का जन्म हुआ था। यहाँ पे देखो पाश्चात्य देशों में क्या होता है, जो अमीर लोग रहते हैं झोपड़ियों में रहने वालों को नीचा दिखाते हैं, बल्कि यहाँ पे उनके जो महल बने रहते हैं, जो आकाश से बातें करते रहते हैं, ऊंचे ऊंचे इमारतें बने रहते हैं, ये उन गरीबों से बने रहते हैं। उन गरीब मजदूर लोग वहाँ काम करते हैं, उनके मकाने बड़े बड़े बनाते हैं, इसीलिए उनके मकाने आसमान से बातें करते रहते हैं। और वे अमीर लोग गरीबों को नीचे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मकान बड़े बड़े हो। अगर ये भी अमीर लोग बन जाएंगे तो उनके मकान कौन बनाएंगे? इसलिए वे अमीर लोग गरीबों को गरीब ही बनाए रहते हैं, चूस के उनके खून को चूसते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना है, उन गरीब लोगों को आगे आने के लिए सोचना है, उन्हें भी हम लोग सम्मान देना है। एक भयंकर अवस्था बन गया है, वहाँ के लोग गरीबों को गरीब बन के बनाने के, वो गरीबी बनाते हैं, उनको आगे आने के लिए देते ही नहीं। क्यों? वो आगे आएंगे तो उनका घर का काम कौन करेगा, ऐसा सोचकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। यहाँ पे धर्म के आड़ में, धर्म के लिए उन साधारण मनुष्यों का उपयोग करते हैं। यहाँ गरीबों को अमीर ना बनने देकर उनका उपयोग करते हैं। इसी तरह साधारण मनुष्य यहाँ पे क्या कर रहा है, जो गरीब का गरीब बना बैठा है, जो धर्म को ना समझते हुए झगड़े करते बैठ चुका है। तो बच्चों, इस पाठ का आगे का भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।